नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी कहे जाने वाले खंदौली क्षेत्र से सटे हुए गांव सरोठ में। यहां पर प्राकृतिक आपदा जो है किसानों पर कहर बनकर टूटी है, तो वहीं किसान इससे उबर भी नहीं पाए थे कि सिंचाई विभाग द्वारा रजवाए में जो है पानी छोड़ दिया गया। पटरियाँ बरसात की वजह से कमज़ोर थीं, लेकिन जो स्थिति बनी उससे किसानों की जो है कमर टूट कर रह गई। सैकड़ों बीघा फसल आलू की जो है पूरी तरीके से बारिश की भेंट चढ़ी और उसके बाद में ओवरफ्लो रजवाए के पानी की वजह से चढ़ी। अब किसान साथियों, जिस फील्ड पर मैं मौजूद हूँ ये आलू का है 3797, और आप सभी जानते हैं कि खंदौली क्षेत्र 3797 आलू की प्रजाति के उत्पादन के लिए ही जाना जाता है। अब ऐसे में जो परिस्थितियाँ बनी उसका किसको दोष दें या किसान अपनी किस्मत को कोसें, ये तो आप खुद समझदार हैं। इधर इंद्रदेव लगातार जो है पूरे उस पर जो है क्षेत्र पर काबिज हैं, यानी कि किसानों को बचने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। हमने हरियाणा देखा, पंजाब देखा, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश ज़िले देखे, और खुद आगरा जिसमें किरावली है, फतेहाबाद है, खंदौली है, जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ पर कल दिन भर जो है बारिश देखने को मिली। रात में तो इंद्रदेव इतने क्रोधित हो गए कि ओलावृष्टि तक हुई। किसान नहीं रहे। अब किसानों के सामने जो है बर्बादी का आलम जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अभी जिस खेत में ना, अभी आप देखिए नीचे खेत जो है पूरी तरीके से लबालब जो है पानी से भरा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। अब किसानों की जो लाखों रुपए की लागत जो है इस पानी में ही जो है सिमटती हुई देखिए दिखाई दे रही है। अब कितना तो किसान जो है इस फसल को बचाने के लिए सल्फर डालें और कितना इसे बचाने के लिए जो है हीटर वगैरह चलाएं। कुछ हो सकता है ये आप जो है स्पष्ट रूप से देख लीजिए। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं ना, वो इंद्रदेव की मेहरबानी की वजह से हुई हैं। यदि बारिश नहीं पड़ती तो रजवाई की पटरी नहीं कटती, और पटरी नहीं कटती तो फिर जो है ये हालत नहीं होती। ये जो सरोठ गांव है ये आलू उत्पादन के क्षेत्र में पूरे दक्षिण भारत तक में जाना जाता है। यहाँ की क्वालिटी जो है और यहाँ की जो चमक है वो किसी भी उससे छिपी हुई नहीं है। यहाँ पर बहुत एरिया के लोग जो आके आलू के बीज की जो है ख़रीदारी भी किसानों से करते हैं, क्योंकि ये ज़मीन जो है इतनी बेशकीमती है, इतनी उपजाऊ है, जिसकी आप जो है कभी कल्पना नहीं की होगी। फ़िलहाल जिस खेतों में मैं आपको बताऊं, देखिए आपको दूर दूर तक जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही होगी, और इधर भी आप दिखा दीजिए, ये गाँव का पूरा वो है। और किसानों द्वारा ये बताया कि भैया ये स्थितियाँ बनी हैं। हालांकि प्रशासन देवी आपदा के रूप में किसानों को झुंझुना थमा देता है, यानी कि किसानों की जो फसल होती है उसकी जो कीमत होती है वास्तविक वो लाखों रुपए में होती है, लेकिन मुआवजे के तौर पर मात्र 100-200 या 1000 रुपये थमा दिए जाते हैं। अब इसी से आप समझ लीजिए किसान किस तरीके से ज़िंदगी जी रहा है। और जब किसान बात करता है कि भाई हमें जो है MSP चाहिए या हमें कुछ और चाहिए, तो उस पर जो है राजनेता अपनी अपनी पार्टियों के नेतागिरी करते हैं, चाहे पहले कांग्रेस रही हो, चाहे अब जो है NDA की सरकार हो। लेकिन किसी ने भी किसान आयोग के गठन की नहीं सोची, यानी कि अगर आप मानिए स्वामी रामनाथन आयोग की रिपोर्ट और जो उन्होंने सौंपी प्राक्कलन समिति को, यदि वो संसद में ये पास हो जाती, चाहे फिर प्राकृतिक आपदा है चाहे रजवाहे टूटें, किसान को उनकी फसल का जो वास्तविक बाजार मूल्य है वो मिल जाता। फिलहाल इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ये सरकार का वो है, लेकिन जहाँ जहाँ तक आप देखें तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए भैया, थोड़ा आ गया, ये पानी ही पानी आपको जो है नज़र आ रहा होगा। देखिए ये हालत खेतों की है। अब देखिए अब इसमें क्या बच जाएगा, क्या तो किसान निकाल लेंगे। ये उस अन्नदाता किसान की जो है परेशानी है, जो पूरी तरीके से एक खेत अपनी फसल को बच्चों की तरह लालन पोषण करते हैं और एक अदद उत्पादन लेने के लिए जो है काफ़ी प्रयासरत रहते हैं। अब अंदर कितना जाएं, पूरा खेत जो है बारिश के पानी की जो है भेंट चढ़ा हुआ है। फिलहाल मेरे साथ में भैया मौजूद हैं, मैं भैया से पूछता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी भैया? राहुल नाम है सर मेरा। राहुल भैया, क्या हालत जो है इस समय पर इन खेतों में हुई है? बहुत बुरी हालत है सर, और कुछ भी बचने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो सरकार से ही दरख्वास्त है हमारी कि कुछ देने की कृपा करें। बारिश कितने घंटे हुई थी? बारिश चली है कम से कम 3-4 घंटे। ज़्यादा पड़ी? ज़्यादा पड़ी है। और ये पटरी कैसे कटी? पटरी उधर से बम्बे वालों ने जो है ओवरफ्लो कर दिया वहाँ से, और बारिश की वजह से वो गीली होने की वजह से वो कट गई है वहाँ से।
यानी कि जिस समय पर किसानों को पानी की आवश्यकता होती है उस वक्त सिंचाई विभाग पानी नहीं छोड़ता है। जैसे ही मौसम ख़राब होता है, पानी ज़्यादा पड़ रहा होता है, उसी समय पर बम्बे में नहरों में पानी छोड़ देता है। अब पहले से ही किसानों को सिंचाई वगैरह की ज़रूरत थी तब नहीं दिया, और जब प्राकृतिक आपदा में यानी बारिश और ओलावृष्टि हुई तो किसानों को थोड़ा ये मिला कि बारिश हो रही है तो थोड़ा फसल अच्छी हो जाएगी। वैसे फसल पर रौनक तो कोई इस बार नहीं आई है, क्योंकि गर्मी ने किसानों को पहले से ही तोड़ कर रख दिया था। अब किसानों को जो उम्मीद थी तो बरसात से थी, बरसात हुई, किसानों के थोड़े चेहरे खिले हुए थे, लेकिन बारिश ज़्यादा हुई, उससे और ज़्यादा इनको परेशानी उठानी पड़ी। और रही सही कसर जो है सिंचाई विभाग ने नहर और रजवाओं में पानी छोड़कर कर दी। इसे पानी को पहले छोड़ा जाना चाहिए था कि बारिश के समय पर छोड़ा जाता है। ये सिंचाई विभाग से जो है पूरी जानकारी हमको चाहिए। फिलहाल भैया थोड़ा दिखाइए क्या स्थिति आपके यहाँ पर। ये देखिए साहब, पानी पानी यहाँ पे सारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये मिट्टी है, बिल्कुल बह रही है। अब इसमें बह रही है, बिल्कुल बह रही है, बिल्कुल भी सूखा हुआ नहीं है कहीं पे सूखा हुआ नहीं है। पूरे यानी वहाँ तक पूरे में ऊपर तक है, सब में सूखा हुआ। ये गीला हुआ है पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं बचा है इसमें। तो ये तो पूरी तरीके से यानी कि बर्बाद हो चुकी है। एक बर्बाद तो दिखाई दे रही है। अब इसमें आलू का साइज डेवलप हो जाएगा, कुछ नहीं होना, सड़ेगा ये, सड़न वाली स्थिति है इसमें। तो आपका जो है आपका खुद का कितने बीघा खेत है? पूरा का पूरा तो मेरा। आपको भी बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, तो किसान साथियों ज़्यादा खेतों में नहीं घूमेंगे, यहाँ पर मेरे साथ में कुछ भैया मौजूद हैं, भैया से पूछ लेता हूँ। भैया क्या दर्द है आपका? राम राम भाई। दर्द क्या है? अब दर्द क्या होता है, आप देख ही रहे हो दर्द तो। ये हुआ क्या? स्पष्ट क्या था, कल बारिश हुई थी, ओलावृष्टि, उसके कारण बारिश कितना असर दे गई आपकी फसल को? असर मतलब 80%, 20% बम्बा ने। और 20% बम्बाने मतलब नष्ट हो गई पूरी फसल। पानी बारिश का ज़्यादा पड़ा था? ज़्यादा कहीं तो कह रहे थे बारिश इतनी नहीं हुई है। खूब हुई है, ओले भी पड़े रात को। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति क्या बताएं, बहुत ख़राब स्थिति है। जरा दिखाइए। देखिए किसान साथियों, ये मतलब ऐसा ना जो गारा होता है जिसमें हम जो है चिनाई वगैरह करते हैं ना, वो होता है। भैया दिखा रहे हैं, जरा देखिए। देखो भाई साहब, दौर भी देखो, फैल रही है सब मतलब सब नष्ट हो चुका है, कुछ नहीं बचा। एसडीएम कोई प्रशासनिक अधिकारी आपकी सुध लेने आया कि ये बारिश भी हुई है, इससे नुकसान हुआ, और फिर ये रजवाहा फूटा, इससे भी नुकसान हुआ? कोई लेने आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं। क्या आपने कांटेक्ट वगैरह किया उन लोगों से? किया सर, किया, फिर भी नहीं आया कोई। तो किसान साथियों, आप ये समझ सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा यानी देवी आपदा ने भी किसानों को तोड़ दिया। पहले गर्मी, फिर बारिश, और अब जो है रजवाहे की स्थिति। यहाँ पर ये देखिए, ये तो किसान हैं, लेकिन ये देखिए, ये देखने वाले भी यहाँ पर ये मजमा लगा हुआ है, इनसे भी हम जो है बात करेंगे। लेकिन किसान साथियों, ये आप देख रहे हो मेरा स्थिति क्या है। देखो, मैं आप लोगों को एक पेड़ उखाड़ के दिखाऊंगा, जैसे आप जो है देखो, ये लेही सी निकल कर आ रही है। अब इसमें क्या आलू जो है पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा। देखिए पेड़ से ही आप महसूस हो रहा है कि इसमें ट्यूबर नहीं बने हैं। तो अब जो स्थितियां हैं वो जो है आप खुद देख लीजिए। और चाचा जी राम राम। राम राम। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं सरौट से बिलोंग करता हूँ। मेरा ये खेत ये बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। कल बारिश हुई थी पहले, उसके बाद में नहर की पटरी कट गई। बारिश की मतलब उससे कटी या बारिश के पहले कटी? ऐसा है ना, बारिश ज़्यादा हुई, उस वजह से फिर पटरी गीली हो गई, उस वजह से वो पटरी भी कट गई। पहले इस रजवाहे में पानी था कि एक साथ ही छोड़ा है? पानी एक साथ छोड़ा गया, वो ओवरफ्लो हो गया। ये बारिश की वजह? हाँ, बारिश की वजह से पानी ओवरफ्लो। नहर रजवा ऐसा क्यों करते हैं कि जब बारिश आ गई तो छोड़ दिया पानी, उससे पहले आप लोगों की वो नहीं था? पहले नहीं देते हैं पानी। ऐसे पानी जब ओवरफ्लो, ये बारिश ज़्यादा हुई, उसी पीरियड में इन्होंने पानी ज़्यादा छोड़ा, उस वजह से वो पटरी कट गई, उससे नुकसान हुआ है हमारा। अच्छा चाचा जी, केवल आपके में ही नुकसान है या अन्य किसानों के में? नहीं, औरों को भी नुकसान है, अपने के सिवाय अपना भी नुकसान। ऊपर से ये बरसात होती रही, ऊपर से बरसात होती रही। रात 11 बजे तक हमने इसमें कपलिंग चलाई, पानी निकाला, फिर भी पानी भर रहा है अभी खेत में, अभी पानी पूरी तरह से नहीं निकल पाया है। अच्छा जी, जो लोग कह रहे थे कि पानी इतना नहीं पड़ा है खंदौली क्षेत्र में, और जो यहाँ आके देख रहे हैं तो पट्टी भी पूरा वो लगा हुआ है और ऊपर से बादल भी है। नहीं, पानी खूब पड़ा है। रात 10-11 बजे तक पानी पड़ता रहा है। 10 बजे तक तो हम पानी निकाल दे रहे कपलिंग लगा के। हम 2 कपलिंग चलाई रात हमने यहाँ पर बारिश के पानी को निकालने के लिए। हाँ, बारिश को पानी के निकालने के लिए। बाद में फिर रजवाहे का पानी निकाल लो सुबह से। रजवाहे का पानी तो बहुत ज़्यादा आ गया फिर ऐसे,
उसके बाद में फिर कहाँ रुक रहा है पानी। तो इसमें तो मुझे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। भैया बता रहे हैं उनका भी है और कई और किसान बता रहे हैं, और ये देखिए ये सभी लोग जो हैं बैठे हुए हैं कि नुकसान बारिश से हुआ है। इधर दिखा भाई, इधर दिखा, देखो अभी पानी भर रहा है आलू में। जो अभी सभी नालियों में पानी भरा हुआ है, बड़े में पानी भरा हुआ है, कपड़े से नहीं, दो उससे पानी निकाला गया है, फिर भी अभी पानी पूरी तरह से निकला नहीं है। इसमें भारी नुकसान है। अभी क्या 55 दिन के आलू हुए हैं, इसमें क्या होगा बताओ। नुकसान तो बड़े स्तर पर है और इंद्रदेव तो ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब पटपराई करके छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे। अभी तो लदा खड़ा है ऊपर बादल, अभी क्या कोई कसर थोड़ी है इसमें। अच्छा चाचा जी, जिस तरीके से आपके गांव में सरौट में हम देखते हैं कि आपके यहाँ पर एक उच्च क्वालिटी का आलू जो है पैदा किया जाता है, एक मिट्टी भी काफ़ी आपकी उर्वरकता क्षमता की परिपूर्ण है, और ऐसे में अब जब इस तरीके से ये स्थितियां बन रही हैं तो फिर क्या आगे आप देख रहे हैं, कितने रुपए का नुकसान आप आकलन कर रहे हैं आपके ये सैकड़ों बीघा में? अरे ये मान के चलो 1 लाख रुपये का तो मैंने बीज इसमें खरीद के डाला था। इसमें ऊपर से लागी भी लगाई, इसमें क्या बचेगा मुझे बता, मेरा पूरा बर्बाद हो गया है। 1500 रुपये कट्टी का तो मैंने इसमें बीज डाला था। और जो अन्य किसानों के, जो और भी किसानों का जो नुकसान हुआ है उसमें क्या होगा? उनपे तो ये क्या, ये तो ये लाखों का, ये तो करोड़ों में जाएगा। बहुत नुकसान है। एक बात बताओ, जब 1500 रुपये कट्टे का बीज डाले, इसमें क्या बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है, ये तो सड़ेगा, पूरा सड़ेगा। अभी पानी भरा हुआ है इसमें। और किसान साथियों इधर देखिए मौसम का मिजाज भी बिगड़ा हुआ है और स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। और मेरे साथ में ग्राम प्रधान भी जो है यहाँ पर जो है मौजूद हैं। ग्राम प्रधान से पूछूंगा, प्रधान जी ज़रा इधर आइए। देखिए किसान साथियों, पानी तो पूरा लबालब भरा हुआ है। राम राम जी। राम राम जी। ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ कैसे जो है इस तरीके से हुई? इस वजह से हुई कि 2-3 घंटे वर्षा हुई, ओलावृष्टि हुई और नहर में आ गया पानी भयंकर। पहले से पानी नहीं था, हल्का था बम्बा, अब भयंकर पानी छोड़ दिया कल। इधर वर्षा हो गई, इस वजह से ये नुकसान। बारिश से पहले क्या पानी नहीं था उसमें बम्बा में? हाँ थोड़ा सा, नाम मात्र पानी आया कल सुबह से ही। भयंकर वर्षा हुई, भयंकर। बरसात कितनी देर हुई थी? 2-2.5 घंटे कम से कम, और फिर ओले भी पड़े, वृष्टि भी हुई, मतलब पूरा ही चबूतरा बन गया। पूरा चबूतरा। बारिश ऊपर लदा ठाड़ा है, ये बारिश भी हल्की फुल्की जो है अब शुरू हो गई, क्यों भैया? हाँ, बारिश तो अभी लदा पड़ा है। बारिश से ही ये पूरा काम हुआ है। बरसात है, और अगर बरसात नहीं होती तो ये पटरी नहीं कटती, ये बात कहना है आपका? हाँ ये सही बात है। बारिश ज़्यादा हुई, बारिश ज़्यादा हुई, 2-2.5 घंटा बारिश हुई है। खंदौली क्षेत्र में तो कई लोग ऐसे बोल रहे थे कि बारिश ही नहीं हुई। यहाँ तो बारिश ज़्यादा हुई है, ओलावृष्टि भी हुई है, बहुत हुई है हमारे यहाँ तो। हाँ ओले ही पड़े। काफ़ी यह है, आप ज़रा उधर दिखाइए। और मेरे साथ में दादा मौजूद हैं और इनसे ही पूछ लेता हूँ। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। ताऊ जी पहले तो ये बताइए, बारिश कितने घंटे हुई थी? बारिश 5-4 घंटे हुई थी, और तेज हुई थी या हल्की थी? खूब टॉप के, हाँ मुस्कुदार भाई, और थोड़े थोड़े ओले के वो आए इसमें, और इसी से हुआ है। हाँ जी। किसान साथियों, ताऊ जी बारिश हुई थी? मैं ताऊ से पूछ लेता हूँ। ताऊ जी राम राम। क्या नाम है आपका? नाम रसूल है साहब मेरा। अच्छा, कितना बारिश कितनी देर हुई थी? 3-4 घंटे हुई बारिश। कितनी तेज बारिश थी? बहुत भयंकर बारिश हुई है, ओले भी पड़े हैं। ओले भी पड़े, तो ये जो स्थिति बनी है ये बारिश की वजह से बनी। बारिश की वजह से बनी है। के किसान साथियों, यहाँ पर जो है स्थितियाँ आप जो हैं विकराल है। और थोड़ा अंदर आइए, देखिए खेत के अंदर मैं हूँ और खेत के अंदर किसान साथियों यहाँ पर देख लीजिए आप, जो है पानी आपको स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा होगा। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए ये भी देखिए, पैर जो है किसान साथियों चल रहे हैं। इसी से आप जो है किसान साथियों आइडियल है। देखिए ये हालत जो है इस समय पर आलू की हो चुकी है। एक बहुत बड़ा एरिया, यानी कि आप ये समझ लिए कि इतना बड़ा एरिया शायद मैंने इन दिनों में नहीं देखा होगा। देखिए पानी, बारिश का पानी है, बारिश से ये हालत जो है इस समय पर आलू की हुई है। किसान काफ़ी परेशान है और रईसी कसर जो है नहर विभाग ने पूरी कर दी। यानी कि बारिश का पानी निकालते निकालते किसानों को यही नहीं पता चल पाया कि जो है नहर की पटरी भी कट गई है। प्राकृतिक आपदा से किसान परेशान रहे, स्पष्ट रूप से हो गया। किसान बता रहे हैं कि बारिश ज़्यादा हुई, उसका पानी निकाल रहे थे लेकिन पटरी कट गई। अब दोनों ही पानी, देवी आपदा, प्राकृतिक आपदा और सिंचाई विभाग की आपदा किसानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर गई। यानी कुल मिला के यहाँ पर जो है इनका तो खुद का ही सैकड़ों बीघा है, लेकिन जिस तरीके से बारिश ज़्यादा हुई है खंदौली क्षेत्र में, तो उन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये खंदौली क्षेत्र हज़ारों बीघा बारिश की भेंट जो है चढ़ गया है। और इसमें यहाँ पर अगर आप थोड़ा इधर आइए, ये देखिए झौरे पूरी तरीके से बैठे हुए हैं। देखो अब इसमें
ये देखो, अगर ये मिट्टी सूखी हो तो इसमें कुछ किया जा सकता है कि भाई सल्फ़र लगा लो या कुछ और लगा लो तो आलू में ये हो जाएगा। लेकिन अब इस मिट्टी से आप क्या तो उत्पादन ले लोगे, मुझे तो लगता है ये गया किसानों का। बहरहाल किसान साथियों, गांव सरौट खंदौली से मेरे साथ में इतना ही। नुकसान एक बृहद स्तर यानी एक बड़े स्तर पर है।